यहाँ पे हमने टीवी यूनिट का पहले टीवी का साइज कंफर्म किया, देन उसके बाद टीवी का बैक पैनल यहाँ पे सेटअप किया है। स्टार्ट। देन हमने पूरा सी शेप में यहाँ पे प्रोफाइल लाइट ऑर्गेनाइज कर दी कि रात के वक्त अगर आपका जस्ट नॉर्मल मूड है तो आप पूरी। देन उसके ऊपर हमें बस यहाँ पे नेसेसरी था क्योंकि यहाँ पे जो बीम है 1 2 3 स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में एनम। और आज हमारा लोकेशन है अंबट साइड। अंबट साइड पे आज हम पूरा 2 BHK के अंदर 1 BHK फुल फर्निश कर रहे हैं। ये पूरा होममेड प्रोसीजर के साथ जा रहा है, तो मैं इसका टाइम ड्यूरेशन भी बताऊंगी, एग्जैक्ट अमाउंट भी बताऊंगी और हर फर्नीचर का साइज भी बताऊंगी, ताकि अगर आप अपने लिए प्लान कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा। राइट नाउ अभी हम लिविंग रूम में है। लिविंग काफी बड़ा है। रूम की साइज अगर बता दूं तो लगभग ऐसा ये 16 फीट है और ऐसा ये लगभग 14 फीट है। और यहाँ पे अटैच बालकनी है। यहाँ पे हमने टीवी यूनिट प्लान किया है। टीवी यूनिट का साइज 100 बाय 100 का है। हाइट में भी 100 इंच है और चौड़ाई में भी 100 इंच है। यहाँ पे हमने टीवी यूनिट का पहले टीवी का साइज कंफर्म किया, देन उसके बाद टीवी का बैक पैनल यहाँ पे सेटअप किया है। बैक साइड से पूरा वुडन का फ्रेम दे दिया। अब इसके ऊपर लैमिनेट टेक्सचर सब प्रोसीजर बाकी है। मैंने जानबूझ के आज 60% वर्क पे विजिट किया है, ताकि आपको पता चले कि जब होममेड प्रोसीजर होती है तो क्या कंडीशन होती है घर की, तो आप उससे बेटर प्लान कर सकते हैं कि आपको होममेड के साथ जाना कंफर्टेबल है या मॉड्यूलर के साथ। तो राइट नाउ यहाँ पे हमारे सारे प्लाई वगैरह रखे गए हैं और वैसे जो मटेरियल निकलता है तो हमें फिलहाल बालकनी मिली है, तो हमने सारा कुछ बालकनी में इस तरह से डाल दिया है। आप जैसे लुकआउट देख ही सकते हैं। देन उसके बाद डस्टिंग वगैरह भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने नीचे पूरा स्कर्टिंग दे दिया है। हमने इसे लेग्स नहीं दिए है क्योंकि हम कंफर्टेबल थे स्कर्टिंग के साथ। नीचे पूरा स्टोरेज वाले ड्रावर और डिजाइन कुछ इस हिसाब से क्रिएट की गई है, जो 3D मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप उसमें लुक वाइज देख सकते हैं। कॉर्नर वाले साइड में हमने पूरे ओपन नीजेस दे दिए। जितने भी आपके आर्टिफैक्ट्स और कुछ ट्रॉफीज वगैरह है वो आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमारा पूरा एक पार्टीशन क्रिएट हो जाता है। ये लगभग 80 इंच का पार्टीशन है, तो 80 इंच में हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस मिल रहा था, तो हमने सोचा इतना बड़ा स्पेस हमें नहीं चाहिए। तो राइट नाउ यहाँ पे हमने 2 फीट का एक यूनिक तरीके का पार्टीशन क्रिएट किया, जैसे आप 3D में देख रहे हो। सारे 3 ओपन नीजेस हमने ओपन छोड़ दिए, ताकि हमें कुछ उसके अंदर नेचुरल पॉट्स वगैरह रखने हैं तो घर को कुछ अलग ही गेटअप आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट किया। देन हमने पूरा सी शेप में यहाँ पे प्रोफाइल लाइट ऑर्गेनाइज कर दी कि रात के वक्त अगर आपका जस्ट नॉर्मल मूड है तो आप पूरे घर की लाइट ऑफ करके जस्ट इतनी प्रोफाइल लाइट भी ऑन रखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से लाइट आपको मिलेगी। देन यहाँ पे हमारा डाइनिंग प्लान है, जो कि हम रेडीमेड लाके यहाँ पे डाइनिंग प्लान करने वाले हैं। देन यहाँ पे हमें लगभग 8 इंच की डीप मिल रही थी। 8 इंच की डीप में हमें प्रॉपर बॉक्स ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पे हम ब्लैक टिंटेड डोर दे देंगे। तो लाइक आपके लंच या जो भी आपको डाइनिंग टेबल पे यूज करने वाले जितने भी मटेरियल रहेंगे, जितने भी आपके बाउल्स, ग्लासेस या फिर जस्ट कुछ खाने वाने का सामान आपको रखना है, तो आप इजीली इस ब्लैक टिंटेड स्टोरेज में रख सकते हैं। तो अगर आपको भी एग्जैक्ट आपके डिनर टेबल के आसपास इस तरह का डक आ रहा है तो आप वहां पर कुछ इस तरह का प्लान कर सकते हैं जो आपके यूज में आए। देन ये हमारा किचन वाला पार्ट आ जाता है। किचन काफी ज्यादा स्पेशियस है, बहुत अच्छा है, पैरेलल शेप में है। ये मेन काउंटर है और ये बैक काउंटर है। बैक काउंटर पे हमारा ज्यादा कुछ यूज नहीं है। उसकी डीप लगभग 16 से 17 इंच की है। तो वहां पे हमने जस्ट शटर दे दिया और एंड में हमारा प्लान हुआ कि हमें वेजिटेबल्स के लिए कहीं पे कोई जगह नहीं मिल रही है कंफर्टेबल के लिए, तो हमने प्लान किया कि यहाँ पे हम पूरे 3 विकर बास्केट्स लगा देंगे। उस अकॉर्डिंग ये पूरा प्रॉपर सेटअप हो गया। देन उसके ऊपर हमें बस यहाँ पे नेसेसरी था कि यहाँ पे जो बीम है वो बीम काफी ज्यादा बाहर आ गया। लगभग 10 इंच का बीम बाहर आया है, जैसे यहाँ पे आप लुक वाइज देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसे ओपन छोड़ दिया ऐसे ही, और जस्ट जितना नेसेसरी था यहाँ पे 38 इंच का हमने प्रॉपर कैबिनेट क्रिएट कर दिया। और नीचे प्रोफाइल लाइट कि अगर रात के वक्त आपको पूरी लाइट को डिस्टर्ब ना करते हुए जस्ट यहाँ पे कुछ चाउमो खाना है तो उस हिसाब से आप इस तरह के लाइट्स ऑन करके भी वर्क कर सकते हैं। देन ऊपर एक जगह मिली थी जहाँ पे 20 इंच का हाइट है, तो वहाँ पे हमने लॉफ्ट क्रिएट कर दिया जहां तक हमारा डोर आता है। तो ये पूरा कवर अप हो गया पैसेज। देन उसके बाद जो मेन काउंटर है, मेन काउंटर पे भी हमने सेम पोजीशन पे क्लियर किया है। ऊपर हम पूरा लॉफ्ट हाइड कर रहे हैं। देन उसके बाद कैबिनेट वाला एरिया एंड देन ये डकलेस चिमनी है। तो डकलेस चिमनी को जस्ट हम शटर लगा के ऊपर का जो भी एरिया है वो पूरा पैक कर देंगे। रही बात मेन काउंटर की, तो मेन काउंटर पे जितना हमें नेसेसरी था उतनी हमने बास्केट ले ली एंड देन बस उसके बाद सिंक एरिया है तो सिंक को जस्ट शटर लगा दिया। ये था हमारा किचन का टूर। अब हम आते हैं इस बेडरूम में। एक मिनट, जैसे ही हम किचन से अंदर की तरफ आते हैं तो वहां पे हमारा चिल्ड्रन रूम है। वो ऑलरेडी हमारा जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर था उसी को हम वहां पर यूज करने वाले हैं। देन उसके बाद ये हमारा मास्टर रूम है। मास्टर रूम का हमारा बहुत क्लियर था कि हमें काफी बड़ा और लार्ज साइज का वार्डरोब चाहिए था, तो यहाँ पे क्लाइंट की नीड को हमने क्लियर किया है। मैं आपको अगर साइज बताता हूँ तो लगभग ये 107 इंच का ऐसा चौड़ाई है इसका, 107 इंच का। हाइट ये 91 इंच की हाइट है इसकी टोटल।
सॉरी। देन उसके बाद जो हमें लॉफ्ट मिला था, लॉफ्ट की हाइट लगभग 19 इंच का है, तो हमने 19 इंच की हाइट पर पूरे लॉफ्ट के शटर देते हुए इसको पैक कर देंगे। तो जो आपके हैवी लगेज हो गए, जो आप बहुत रेयर आपके क्लॉथ यूज करते हैं, वो आप सारा ऊपर स्टोर कर सकते हैं। देन जो आपको जस्ट 2 या 3 मंथ में यूज आएंगे, वैसे मटेरियल को आप अपने बेड में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद जब ये वाला सेक्शन आ जाता है, तो यहाँ पे हमने पूरा जेंट सेक्शन कर दिया, जितने भी हैंडिंग ग्लोव्स है, जैसे आप 3D में देख रहे हैं, पूरा कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया है। देन उसके बाद ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने पूरे ड्रॉवर नॉर्मल दिए है। देन इसके बाद यहाँ पे हम छोटा सा लॉकर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जस्ट 2 शेल्फ डाल के क्रिएट कर देंगे। ये पार्ट अलग है, देन ये पार्ट अलग है। ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है पूरा लेडीज का वार्डरोब है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने अकॉर्डिंग पूरा कस्टमाइज किया है। ओपनेबल शेल्फ ज्यादा है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग पूरे फोल्डेबल क्लोथ को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। देन उसके बाद ये पार्ट मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरी वॉल का बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है। यहाँ पे हमें लगभग पूरा 107 इंच का ये पूरा वॉल मिल रहा है, उसके आगे का हमने ओपन छोड़ दिया है, वो वॉशरूम वाला पार्ट आ रहा है। लगभग 18 इंच की जगह वो हमने ब्लैक छोड़ दिया है। हाइट में ये 100 इंच का है। यहाँ पे ऊपर हमने मार्बल फिनिश एंड टी पट्टी का कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने जस्ट लूअर्स का लुक दिया, और यहाँ पे ट्रैक लाइट सेट किया, और यहाँ पे एक छोटा सा साइड टेबल है, और यहाँ पे एक बोर्ड आ जाएगा। रात के वक्त अगर आपको आपका मोबाइल चार्ज करना है, तो काफी कंफर्टेबल रहेगा आपको एक्सेस करने के लिए। देन वो वाला पार्ट है जहाँ पे ऑब्वियसली हमारा वॉशरूम आ रहा है, जो कि अटैच है। वहाँ पे हमने एक 24 इंच का साइड टेबल क्रिएट किया है, और वहाँ पे हमने एज अ ड्रेसिंग टेबल अकॉर्डिंग हम उसे यूज करने वाले हैं। उसके ऊपर हम पूरा राउंड शेप का मिरर दे रहे हैं। देन उसके पीछे भी लाइट लगा रहे हैं, ताकि ड्रेसिंग की जो लाइट की रिक्वायरमेंट थी वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। एंड देन नीचे के ड्रावर्स को आप एज अ ड्रेसिंग टेबल यूज कर सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल आप ज्यादा हैवी भी बना सकते हैं, लाइक बैक साइड स्टोरेज के अकॉर्डिंग, जैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट, जैसा नीड है। अगर आपको ज्यादा ड्रेसिंग नहीं पसंद है, आप जस्ट लाइट ड्रेसिंग लेना चाहते हैं, तो इस अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। आप जस्ट नीचे 3 या 2 ड्रावर्स ले लीजिए, बैक साइड पे आप मिरर स्टिक कर सकते हैं, और उसके पीछे साइड लाइट लगा दीजिए, ताकि ड्रेसिंग का जो लाइट चाहिए था वो आपको मिल गया। देन फाइनली ये था बेड की साइज में बता दो 6 बाय 6.5 का हमने से उसी स्क्वायर में कंप्लीट किया है। अब फाइनली प्राइस की अगर बात करेंगे, तो टाइम ड्यूरेशन में बता दो लगभग 10 दिन हो गया ये काम को स्टार्ट होके। बस क्विकली 5 डेज में हम पूरा काम फिनिश करने वाले हैं। ये हमारा टारगेट था कि हमें 15 दिन के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। कुछ चैलेंजेस ऐसे फेस हुए कि फाइनली अब ये समर वेकेशन है, तो लाइट बहुत ज्यादा जा रही है, तो लाइट की वजह से अब टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ ना जाए, इसकी वजह से हमारा टारगेट है हम 5 दिन के अंदर जल्दी से ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब अमाउंट की बात करेंगे, तो आप हर प्रोडक्ट को एज ए स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। वो मैं जस्ट ओरली बड़ा अमाउंट आपको बता देती हूँ। अगर आप इस तरह का बेड लेते हो, तो लगभग 47 to 50,000 के करीब आपका बेड चला जाएगा। इस तरह की अगर आप 100 बाय 100 का पैनलिंग लेते हो, तो ये आपका 40 to 50 के अराउंड चला जाएगा। ये कस्टमाइज है, जिस तरह का आप मटेरियल इसमें ऐड ऑन करोगे उस अकॉर्डिंग ये सेटअप में जाता है। देन अगर मैं वार्डरोब की बात करूँ, तो वार्डरोब आपका लगभग 1,10,000 या 1,20,000 के करीब जा सकता है। जैसे आप इसके अंदर लॉकर वगैरह की रिक्वायरमेंट रखोगे, वो इस सभी प्रोजेक्ट में लाइट का जो एक्स्ट्रा वर्क होता है, और जो लाइक साइड में कुछ क्रैक वगैरह होता है, वो जो पूरा फिलिंग वर्क है वो पूरा इंक्लूड आ जाता है। देन उसके बाद लॉफ्ट वगैरह ये सब कुछ कस्टमाइज में चला जाता है। टीवी यूनिट की अगर मैं बात करूँ, तो 1,07,000 का पूरा टीवी यूनिट क्रिएट हो रहा है। किचन सेट की बात करोगे, तो किचन सेट में किचन का ट्रॉली, बैक साइड के विकर बास्केट, कैबिनेट एंड देन लॉफ्ट, चिमनी ऑलरेडी लगाई हुई थी। अगर मैं उसका अकॉर्डिंग बजट बताऊं, तो 1,10,000 तक वो पूरा किचन का सेट हो चुका है। तो फाइनली ये पूरा मोटा मोटा बजट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब फाइनली अगर पूरी डील फाइनल भी होती है, तो कंपनी की तरफ से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट और कुछ सम डिस्काउंट भी दिए जाते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आप बात करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी मैं लगातार और भी बहुत जबरदस्त वाली शूट करने वाली हूँ, जिसमें बहुत यूनिक वार्डरोब आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट में बने रहिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाले एपिसोड आपको टाइम टू टाइम मिले। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।